पावर 4 log ex अपॉन 3 log ex e टू द पावर 2 log ex। ठीक है, तो हम जानते हैं कि e टू द पावर a log e ऑफ x इज इक्वल टू आपका x हो जाता है। इस वजह से ये वाला जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 dx। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x टू द पावर 4 कॉमन ले लो यहाँ से तो x माइनस 1 और नीचे x टू द पावर 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 dx हो जाएगा। यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन बन गया वो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू x3/3 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट log ऑफ e k इज इक्वल टू k होता है। इस वजह से जो मेरा इंटीग्रेशन बन जाएगा e टू द पावर x log e a dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका e टू द पावर log e a x। ठीक है, इस और dx, इस वजह से मेरे पास बना e टू द पावर x dx। इस वजह से हम लिखेंगे इसकी वैल्यू डायरेक्ट इंटीग्रल log e a प्लस c। ये क्या है, e टू द पावर x a टू द पावर x dx। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ, ये हो जाएगा मेरा डायरेक्ट a e x dx। तो हम डायरेक्ट लेंगे a e टू द पावर x अपॉन log ऑफ a e प्लस c। ठीक है, कर लो इसको। नाउ सी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर log e x dx। ठीक है, log e बेस पर x है तो हम इसको देंगे कि वी नो दैट आपका x टू द पावर log e y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा a y तो log e a बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास i क्या हो जाएगा x log e 2 प्लस 1 अपॉन log बेस e 2 प्लस 1 प्लस c। यानी कि आपका x log e बेस 2e अपॉन log e 2 प्लस। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन 2003-6 और शायद 10 में भी आया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है और 2-3 बार आ भी चुका है आप लोग के एग्जाम में। तो इसको करने का तरीका देखो क्या है, पहले मैं इस साइन को π/2 से तोड़ दूंगी। तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस cos ऑफ π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस cos ऑफ π/2 माइनस x। ठीक है, dx। क्लियर, तो इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 लिख सकते हैं dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan ऑफ π/4 माइनस x/2। क्लियर, ऐसे हो जाएगा। तो ये बचा क्या सिर्फ आपका π/4 माइनस x/2 इसका इंटीग्रेशन dx। यानी कि सीधे सीधे आप लिख दोगे इसको π/4x माइनस x²/4 प्लस c। ठीक है ना, इजी है ना ये वाला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्म रहता है 1/ax प्लस b। ठीक है, और dx। तो इसका डायरेक्ट 1/a log ऑफ ax प्लस b प्लस c। ठीक है, और दूसरा एक होता है कि साइन ऑफ ax प्लस b। ठीक है, dx। इसका हम लोग बोलते हैं 1/a cos ऑफ ax प्लस b प्लस c। ये आता है डायरेक्ट नहीं सॉल्व करने पर आता है, बट आई एम सेइंग दैट दिस इज द काइंड ऑफ इक्वेशंस वी विल सॉल्व। तो इसी के बेस पर एक क्वेश्चन आया था कि dx। तो इसका sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx प्रीवियस वाला क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली लिख देंगे 1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c। ठीक है, प्लस c। यहाँ पर साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4 ऑफ x dx। अब देखो एक रिलेशनशिप हम जानते हैं कि 1/2 इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बेटा जी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका खोलो इसको 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x/2 dx। क्योंकि इसको भी तो खोलेंगे फिर, तो ये हो जाएगा आपका 1/8 इंटीग्रेशन 2 माइनस 4 cos ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 4x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/8 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos ऑफ 4x dx। ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा 1/8 3x माइनस 2 साइन ऑफ 2x प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है ना, हो जाएगा। देखो एक इंटीग्रेशन है आपका कि जैसे साइन 4x था वैसे cos 4x है, तो हम एक रिलेशनशिप जानते हैं कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा आपका क्या 1/4 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। तो दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस 2 cos ऑफ 2x प्लस 1 प्लस cos 4x बाई 2 dx। तो ये हो जाएगा आपका 1/8 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos ऑफ 4x dx। तो ये हो जाएगा आपका 1/8 dx प्लस 2 साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 4x अपॉन 4 प्लस, ठीक है ना, हो जाएगा ये।